मैथ्स मेक आवर लाइफ इजी। गणित से जो है हम अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। पढ़ते आते हैं हम बचपन से ही, लेकिन अगर वह ध्यान में न रहे तो कई जगह पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने के कारण जो है हमें झेलना पड़ जाता है। तो कुछ पहले हम शुरुआत करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिक मैथ ऑपरेशंस, मतलब गणित के कुछ ऑपरेशंस जो लागू होते हैं लगभग छोटे से छोटे सिंपल एडिशन से लेके बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक जो मैथ ऑपरेशंस है वो हैं एडिशन, मतलब चीज़ों को जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीज़न भाग देना। ये 4 बेसिक ऑपरेशन हैं और इनको समझते हैं कि क्यों ज़रूरी हैं। कॉमनली नोन एज ये अरिथमेटिक ऑपरेशन, इनको अगर साधारणतः जाना जाए तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। होते तो बहुत सिंपल हैं, इट्स अ सिंपल ऑपरेशन बट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन यूज्ड इन मैथमेटिक्स। ये बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होते हैं उनका ये आधार होते हैं। तो जनरली हम करते किस चीज़ का है ऑपरेशंस मैथ में? नंबर्स का। वी डू ऑपरेशन ऑन नंबर्स। हम नंबर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। नंबर क्या होता है? ये नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। नंबर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी चीज को गिनने के लिए, नापने के लिए या फिर किसी को लेबल करने के लिए। नंबर की जो टाइप्स हैं देखेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नेचुरल नंबर हैं जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर 0 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये होल नंबर कहलाएंगे, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर और 0 को लेकर जो नंबर का समूह होता है उसे हम होल नंबर कहेंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स में निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो इसमें 0 पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों के सभी को मिला के जो है इनको हम कहेंगे इंटीजर्स। तो यहाँ पे -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 से लेके 9 तक जो है ये आएंगे हमारे इंटीजर्स में। इनके अलावा इनको जो है हम जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनको रियल नंबर भी कहते हैं। इनके अलावा आते हैं हमारे फ्रैक्शन, सो 1/2, 3/4, इस तरह से ढेर सारे, और डेसिमल 3.4। तो ये सब नंबर्स हैं जिनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर टाइप है इवन नंबर। तो एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। दूसरा हम देखें इवन नंबर, जिसे हम सम संख्या भी कहते हैं। और ये ऐसे नंबर होते हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं या डिवाइड हो जाती हैं। इवन नंबर ऑलवेज एंड अप विथ लास्ट डिजिट एज 0 2 4 6 8। ऐसे नंबर्स जो इवन हैं उनको पहचानने के लिए लास्ट में हम देखेंगे वहां पे 0 रहेगा, 2 4 6 या 8। इनमें से कोई भी रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और देखते ही हम पहचानने की वो इवन नंबर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे 10 है, 12 14 16 18 20 100 102 108 122 144। इन सभी में देखेंगे ये जो 2 डिजिट्स नंबर है लास्ट में 0 है, 2 है, 4 6 8 0। 3 डिजिट नंबर देखें तो लास्ट में 0 है, 2 है, 8 है, 2 और 4। तो इस तरह से लास्ट में कहने का मतलब ये है कि 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, चाहे जितने भी डिजिट का वो नंबर हो, लेकिन उसमें जो लास्ट नंबर है वो या लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी रहेगा वो इवन नंबर कहलाएगा। जबकि ऑड नंबर्स, एनी नंबर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उनको हम ऑड नंबर कहेंगे। में उदाहरण है जैसे 1 3 5 7 9। अगर देखें तो ये 2 से नहीं डिवाइड होंगे एग्जैक्टली कहने का मतलब होता है कि वह फ्रैक्शन में ना हो, दशमलव में ना हो, उनको हम एग्जैक्ट डिवीजन कहेंगे 2 से। तो यहाँ पे अगर ये नंबर हैं, ये डिजिट है या लास्ट में ये डिजिट है, तो वो सब जो है ऑड नंबर में
आएंगे। यहाँ पे जैसे 11, 13, 23, 43, 47 में लास्ट में 1, 3 और 7, उस तरह से जो है कि लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई भी रहेंगे तो वो होंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहेंगे जो पूरी तरह से या तो वह 1 से विभाजित हो जाए या फिर खुद से वो नंबर विभाजित होंगे, उनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ मैंने जो है प्राइम नंबर के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो गणित के 1 से 100 के बीच में हैं। तो 1 से 10 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये 11 से 20 के बीच में है। 21 से 30 के बीच में सिर्फ 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये टोटल 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर ये अपने खुद से डिवाइड होंगे, बाकी और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। इन सभी प्राइम नंबर्स में 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ये इवन नंबर भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जनरली 2 नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर को प्राइम नंबर हो सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी उनके बीच में? 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। 2 संख्या या फिर 2 से ज्यादा संख्याओं को हम को प्राइम कहेंगे जब उनके बीच में जो सामान्य फैक्टर होगा वो खाली 1 होगा, 1। तो यहाँ पे उदाहरण यह जैसे 4 और 7 ये 2 को प्राइम नंबर हैं। कैसे? यहाँ 4 और 7 का फैक्टर किया गया तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 इंटू 2, 4, 1, 2 इंटू 2, 4। ये 4 के फैक्टर हो गए। 7 के फैक्टर 1 इंटू 7। तो इन दोनों में जो फैक्टर किए गए हैं वह इस फैक्टर में सिर्फ 1 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों नंबर को हम को प्राइम नंबर कहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5, 7, 9 है, तो इसमें 5, 7, 9 में 1 इंटू 5 के फैक्टर हो गए, 7 1 इंटू 7 का फैक्टर हो गया, 9 1 इंटू 3 इंटू 3 ये फैक्टर हो गए। इन तीनों में जो है सिर्फ 1 जो है ये कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये हो गया हमारा 5, 7, 9 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो है इन्हें हम कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर हो को प्राइम के अंदर। जैसे यहाँ पे 5 और 7 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 4 और 7 में 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से को प्राइम नंबर वो नंबर भी हो सकते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर देखेंगे यहाँ पे। कंपोजिट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट प्राइम नंबर व्हिच हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं और उनका फैक्टर 1 और खुद के अलावा दूसरे भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझेंगे, जैसे एग्जांपल में है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 इस तरह से आगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 का देखेंगे 1 इंटू 4, 2 इंटू 2। तो कहा गया है एक तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, दूसरा ये होगा कि इसमें 1 और 4 जो कि ये नंबर खुद है सेम, इनके अलावा दूसरे फैक्टर भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा और 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे 9। तो 9 में 1 इंटू 9 जिसमें से इसके फैक्टर एक तो 1 हो गया, दूसरा 9 खुद हो गया, इसके अलावा भी इसके फैक्टर है 3, तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 10 में 1 और 10, ये 1 और 10 सेम नंबर हुए, वहां पे 2 और 5 अदर फैक्टर्स हो गए। 12 में 1 और 12 तो है ही, उसके अलावा 2 और 6, 3, 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 में 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर है। 9 में 1 और 9 के अलावा
एक और फैक्टर है। इसमें 1 और खुद 4 के अलावा एक्स्ट्रा एक 2 फैक्टर है, 9 में 3 फैक्टर है, 10 में 1 और 10 के अलावा 2 और 5 2 फैक्टर हैं, 12 में 1 और 12 के अलावा 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। ये 12 कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से 14 में 1 और 14 के अलावा 2 और 7 2 फैक्टर हो गए। 15 में 1 और 15 के अलावा 3 और 5 2 फैक्टर हो गए एक्स्ट्रा। 16 में 1 और 16 के अलावा 2 8 4 3 और फैक्टर हो जाए। तो इस तरह से इन सभी नंबरों को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे।